इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे कोई परेशानी या चिंता ना हो, और दुनिया में ऐसी कोई भी परेशानी या चिंता नहीं है जिसका कोई हल ना हो। वो एक पुरानी कहावत है कि चिंता चिता के समान होती है, क्योंकि चिता मुर्दों को जलाती है और चिंता जीवित इंसान को जला देती है। ज़्यादा चिंता करके हम अपना समय बर्बाद करते हैं और ऊपर से दुखी भी रहते हैं। अगर चिंता करने से कोई परेशानी हल होती तो चिंता ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। भविष्य यानी कि फ्यूचर के बारे में हम कुछ नहीं जानते कि हमने जैसा सोचा है वैसा फ्यूचर में होने वाला है भी या नहीं। लेकिन अज्ञानता के कारण अधिकतर लोग या तो सिर्फ भूतकाल में जीते हैं या फिर भविष्य काल में। अगर सिर्फ आज में जीना आ जाए तो इतनी समस्या ही ना हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी सारा जोर सिर्फ वर्तमान में जीने पर दिया है। अधिकतर सभी संतों ने भी इसी बात को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है कि हम वर्तमान में कैसे जी सकते हैं। लेकिन हम जैसे मनुष्य की यही विडंबना है कि हम अपने आप को आत्मा रूप में स्थित ना करके शरीर के साथ इतना अधिक जुड़े रहते हैं कि हमें सिर्फ यही लगता है कि जो हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है, मेरे कारण हो रहा है और मैं ही सब संभाल लूँगा या संभाल लूँगी। इसी मैं, मेरा और मुझ के चक्कर में हम अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं, लेकिन खुलकर जीवन नहीं जी पाते। वैसा जीवन नहीं जी पाते जैसे जीवन जीने के लिए हमें कहा गया है। आइए दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा और आप देख रहे हैं एलिसियन क्रिएटर। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर हाँ तो मेरे वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत ही धनवान व्यक्ति हुआ करता था। उसके पास बहुत ही ज़्यादा धन संपत्ति थी। उसकी हवेली में बहुत सारे नौकर चाकर थे और वो बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहा था। उस व्यक्ति का कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा था, जिसकी वजह से वह शहर में सबसे ज़्यादा धनवान व्यक्ति माना जाता था। अब एक दिन उस धनवान व्यक्ति ने अपनी पूरी धन संपत्ति का हिसाब लगाया तो उसे पता चला कि उसके पास इतनी ही धन संपत्ति है जिससे उसकी एक पीढ़ी तक ही खा सकती है। उसके दिमाग में ये आया कि मेरे बच्चों के बच्चे का क्या होगा। वह व्यक्ति इस बात को सोचकर बहुत परेशान हो गया और दिन रात इसी चिंता में खोया रहने लग गया। उन दिनों गौतम बुद्ध उस शहर से जा रहे थे। सेठ को गौतम बुद्ध के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि मैं गौतम बुद्ध के पास जाऊंगा और उनसे अपनी इस परेशानी का हल पता करूंगा। अब वह धनवान व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि बुद्ध, मेरे पास इतना धन होना चाहिए कि मेरे आने वाली 7 पीढ़ियों तक को कुछ भी करने की ज़रूरत ना पड़े और यह धन भी कभी ख़त्म ना हो। गौतम बुद्ध ने उसकी तरफ देखकर कहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए एक कार्य करना होगा। तुम एक काम करो, तुम्हारे घर के सामने एक टूटा फूटा घर है जिसमें एक बहुत ही गरीब सास और उसकी बहू रहती है। तुम एक काम करना, कल तुम उनको एक दिन के लिए खाने का सामान दे आना और बस तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। जब उस धनवान व्यक्ति ने यह बात सुनी तो वो बहुत खुश हो गया। उसे लगा बस इतना सा करना होगा। यह सोचकर वह चिंता से मुक्त होकर सो गया। अगले दिन सुबह होते ही वह व्यक्ति खाने पीने का सामान लेकर उसी टूटे फूटे मकान में पहुंचा। उसने वहां जाकर देखा कि एक बूढ़ी औरत ध्यान कर रही है और उसकी बहू घर की सफाई कर रही थी। उस धनवान व्यक्ति ने बड़े ही अभिमान से उसकी बहू को कहा कि ये लीजिए, मैं आपके लिए खाने का सामान लाया हूँ। बहू ने धनी व्यक्ति की ओर देखा और कहा कि नहीं सेठ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के पास आज के लिए पर्याप्त भोजन है। धनवान व्यक्ति ने उससे कहा कि तो क्या हुआ, यह खाना कल तुम्हारे काम आ जाएगा। बहू ने उसकी बात सुनी और कहा नहीं सेठ जी, हम कभी भी अगले दिन के लिए भोजन इकट्ठा नहीं करके रखते। भगवान हमारे खाने का रोज इंतजाम कर देते हैं। उस व्यक्ति ने जब बहू की बात सुनी तो वो हैरान होकर उसका मुंह देखता रह गया। अब उस धनवान व्यक्ति ने सोचा कि ये लोग तो मेरे से भी धनवान हैं, जो कल की चिंता नहीं करते, और दूसरी तरफ मैं हूँ जो अपनी 7 पीढ़ियों के लिए परेशान हो रहा हूँ। उस धनवान व्यक्ति की समझ में अब सब कुछ आ गया और उसके अंदर ज्यादा धन प्राप्ति की लालसा नहीं रही।
वह महात्मा बुद्ध की बात समझ गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी कल के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। अगर हमारा आज अच्छा है तो कल यकीनन अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना कि कल जब भी आएगा आज ही बनकर आएगा। इसलिए अपने वर्तमान में खुश रहो और परमात्मा ने जो हमें यह जीवन दिया है उसे हंसी खुशी अच्छे कामों और परमात्मा की याद में गुजारना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आप सब ने भी ठान लिया होगा कि आप आज से वर्तमान में ही जिएंगे और भविष्य की चिंता नहीं करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें। बाय।